जय हिंद साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। आपको मैं बता दूं कि सीएचएस सैनिक या जेएनवी यानी जवाहर नवोदय विद्यालय, जिसको बहुत लोग नवोदय विद्यालय भी कहते हैं, इसमें यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं, इसकी तैयारी करना चाहते हैं और इसमें एडमिशन लेकर के पढ़ना चाहते हैं तो इसके सारे फैसिलिटीज़ वगैरह के बारे में हम आज इस पर बात करने वाले हैं। इसके लिए हमारी टीम के द्वारा स्पेशल क्लासेस भी चलाई जा रही है, उसको ज्वाइन करके आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो आइए इसकी फैसिलिटी को समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या आपको सुविधा मिलती है और कैसे आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं एकदम आसानी से। तो आइए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि देखिए, सीएचएस जो है ये बनारस में है और एक इसका ब्रांच गोरखपुर में भी है। यदि सैनिक की बात की जाए तो सैनिक लगभग जिले में आपको मिल जाएंगे, नवोदय का तो हर जिला में लगभग है। अब इसकी फैसिलिटी आपको बता दें, ये तीनों जो है और ऐसे कई स्कूल्स हैं जो एंट्रेंस बेस पर एग्जाम लेते हैं और उसमें आप एडमिशन लेकर के अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं और बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन इसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ये तीनों जो हैं एंट्रेंस लेकर के ही आपको एडमिशन कराते हैं। तो इसका एंट्रेंस जो होता है, आपको फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म के बाद आपका एडमिट कार्ड का डेट आएगा। एडमिट कार्ड जब आप निकालेंगे तो आपको कुछ सिलेबस इसके हैं, तो सिलेबस को पढ़ करके ही इसको क्रैक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि फैसिलिटीज देखिए, यहाँ सीएचएस का बॉयज हॉस्टल और बॉयज और गर्ल्स का भी कोई इशू नहीं रहता है, क्योंकि बॉयज के लिए अलग हॉस्टल है और गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल है। तो पेरेंट्स भी, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई पेरेंट्स भी हैं, तो आपको मैं बता दूं कि इसको लेकर के आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गार्ड्स वगैरह लगाए गए हैं। बॉयज हॉस्टल के तरफ लड़कियां नहीं जा सकती हैं और गर्ल्स हॉस्टल के तरफ लड़के नहीं जा सकते हैं। इसको लेकर के आपको आश्वस्त रहना है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, जेएनवी का गर्ल्स हॉस्टल, यहाँ गर्ल्स हॉस्टल है। अब मैं आपको बता दूं कि नवोदय विद्यालय, नवोदय के बारे में तो लगभग सब लोग जानते हैं, क्योंकि नवोदय लगभग जिलों में रहता है और हर साल एडमिशन लेता है और इसका फॉर्म भी आ चुका है और इसके लिए हमारे पास क्लासेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। आप जितना जल्द हो सके आप क्लास को ज्वाइन कर लें ताकि आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। अब देखिए, नवोदय की बात की जाए तो यहाँ पर हम नवोदय की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नवोदय में लगभग 10th के बच्चे जो है 99.71% जो है अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं। तो अब देखिए, 12th की देख ली जाए तो 98.93% जो है बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं। अब देखिए, जेईई का प्रिपरेशन, जेईई का प्रिपरेशन करने वाले बच्चे, यानी जो 12th के बाद कोई जेईई करता है, कोई नीट करता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो नीट करेगा, तो उसके लिए अब 12th में रहते हुए बच्चा उसका प्रिपरेशन करने लगता है। तो जो बच्चे नवोदय में पढ़ रहे थे और नीट का तैयारी कर रहे थे, उसमें से 80% बच्चे जो है सिलेक्ट हो गए हैं। और ये डाटा मैं बता रहा हूँ 2021 और 22 का, यानी लेटेस्ट डाटा मैं बता रहा हूँ। जेईई का प्रिपरेशन करने वाले बच्चे जो हैं वो नवोदय में पढ़ते हुए जेईई का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उसमें से 41.88% जो बच्चा है वो क्रैक किए हैं। तो इतना अच्छा बेस्ट एजुकेशन देने वाला ये जो है इंस्टीट्यूट है, स्कूल है। वैसे ही यदि सीएचएस की बात की जाए तो सीएचएस हालांकि 2 सालों से एग्जाम नहीं ले रहा है, लेकिन 2023 में पूरी उम्मीद है कि वो एग्जाम लेगा। इसमें भी आईआईटी, जेईई और नीट ऐसे एग्जाम में बहुत अधिक परसेंटेज में बच्चे तैयारी करते हैं, उनका हो ही जाता है। तो ये मान करके चलिए, आपको इसको लेकर के टेंशन नहीं लेना है कि इसमें पढ़ाई कैसी होती है। पढ़ाई A1 ग्रेड का होता है, A1 ग्रेड का होता है, ये समझ लीजिए। बहुत अच्छी पढ़ाई की जाती है, इसी वजह से तो इसमें अच्छी पढ़ाई होती है, जिसके वजह से एंट्रेंस बेस पर एग्जाम होता है और थोड़ा सा बहुत बच्चे भी फॉर्म भरते हैं। यदि आप सोच रहे होंगे तो मैं स्कूल में पढ़ ही रहा हूँ, 9th के लिए या 6th के लिए या 11th के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं, और आप सोच रहे होंगे कि मैं स्कूल में तो पढ़ ही रहा हूँ, तो फिर कहीं ज्वाइन करके पढ़ने की क्या ज़रूरत है। मैं आपको बता दूं कि स्कूल में आपको बेसिक लेवल की चीज़ें पढ़ाई जाती है। जैसे मैथ का ही एग्जांपल ले लिया जाए तो स्कूल में आपको जो पढ़ाए जाएंगे मैथ बेसिक लेवल से पढ़ाए जाएंगे, उसमें जो फॉर्मूला बताया जाएगा उससे यदि आप मैथ बनाते हैं तो आपको 4 से 5 मिनट आसानी से लग जाते हैं। और मान लीजिए कि यदि आप CHS 11th का मैथ से तैयारी करना चाहते हैं, 4 मिनट समय लगाएंगे और मान करके चलिए 30 क्वेश्चन मैथ का आते हैं, तो ऐसे ही हो गया आपको 120 मिनट।
और 2 घंटा मिलता ही है, 100 क्वेश्चन करना है, 30 क्वेश्चन करने में लग जाएगा। इसलिए ट्रिक बेस पर पढ़ना जरूरी है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो ट्रिक बेस पर ही आपका बेटर रहता है, क्योंकि उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं। वैसे ही 9, जैसे मैं एग्जांपल दे दिया 11th का, वैसे ही 9th का भी है, वैसे ही 6th का भी है। तो इसलिए कहीं ज्वाइन करके पढ़ना बेटर रहता है। और आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ जितने टीचर्स हैं वो सारे बीएचयू के पढ़े हुए हैं, तो आपको इसको भी लेकर के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको A1 ग्रेड की पढ़ाई कराई जाएगी। कहीं पर आपको डाउट होगा तो टीचर्स का पर्सनल नंबर दिया जाएगा आपको, ताकि आप उनसे कांटेक्ट कर सकें, आपको कोई डाउट नहीं होने दिया जाएगा। अब दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, देखिए अगर लाइब्रेरी की बात की जाए तो CHS में लाइब्रेरी भी है, वहां पर जाकर के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। जो बुक लेना चाहेंगे वहां से आप बुक इशू करा करके लाइब्रेरी में बैठ करके पढ़ सकते हैं। यही नहीं, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज है, हॉस्टल का फैसिलिटी सब में मिलता है, रहने खाने की सुविधा आपको जो मैं स्कूल बताया हूं सब में मिलता है। अब फी की बात की जाए तो लगभग CHS का 5,000 के आसपास में फी लगता है, और 4,000 4,500 रुपये यानी 4,500 रुपये लगभग रहने और खाने का 1 साल का, ये जो मैं फी बता रहा हूं। ऐसे ही लगभग मान लीजिए नवोदय में तो ना के बराबर लगता है, नवोदय में तो मान करके चलता है कि नहीं लगता है, लेकिन सैनिक में लगता है। सैनिक में कुछ अधिक लगता है, उसमें 5,000 पर नहीं होता है, उसका एग्जैक्ट नहीं पता है। अब किस जिला में कितना लगता है ये एग्जैक्ट नहीं बताया गया है, और साइट पर इसका विवरण नहीं दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है, नया बैच स्टार्ट हुआ है, और उसमें फ्रेश बैच जो कि अभी स्टार्ट ही हुआ है, इसमें आप एडमिशन लेकर के और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और फरवरी में आपको 9th का मैं बता दूं कि एग्जाम डेट भी आएगा, तो फरवरी तक आपका सिलेबस भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। यदि आप नवोदय के लिए तैयारी करेंगे तो, या CHS सैनिक नवोदय तीनों के लिए करेंगे तो तीनों में से किसी में ना किसी में तो आपको हो ही जाएगा, ये तो कंफर्म है। इसके लिए आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो आप ये फ्रेश बैच स्टार्ट हुआ है। जो बच्चे 10th में पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात मैं बताने जा रहा हूं कि यदि आप 10th में पढ़ रहे हैं और आगे चल करके आप पॉलिटेक्निक करना चाह रहे हैं तो हमारी टीम इसके लिए भी तैयार हो है। और पॉलिटेक्निक के बैच भी बहुत जल्द लॉन्च होने वाले हैं, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और पॉलिटेक्निक के बारे में यदि आप जानकारी लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर, जो स्क्रीन पर आपके नंबर चल रहे हैं, उस पर कांटेक्ट करके और हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।